और जालोर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जवाई बांध से पानी को जवाई नदी में छोड़ने की मांग जारी है। खेती के लिए 7 घंटे बिजली सप्लाई की भी मांग की जा रही है। पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय पर धरना चल रहा है। 21 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। 5 बुजुर्ग किसान अनशन पर बैठे। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। किसानों का कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी है। तो जालोर में 5 बुजुर्ग किसान अनशन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जवाई बांध से जवाई नदी के अंदर पानी छोड़ा जाए। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जवाई नदी के किनारे पर जितने भी कुएं पड़ते हैं, यानी जितने कुएं आते हैं, पानी छोड़ने से जवाई बांध का जवाई नदी में वो कुएं रिचार्ज हो जाएंगे। किसानों को फसल की बुआई में उससे मदद मिलेगी, उनकी फसलों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 7 घंटे बिजली की भी मांग कर रहे हैं। यानी खेती की जो बुनियादी जरूरत है, बिजली और पानी, इसको लेकर किसानों का ये धरना प्रदर्शन। शाम हमारे साथ जुड़ गए। शाम, बुनियादी मांग है जो किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है, बिजली और पानी, ये दोनों मांग कर रहे हैं। और ताजुब है कि अभी तक कोई प्रशासनिक नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। निश्चित तौर से आज से पिछले 4 दिनों से जालोर जिला मुख्यालय पर ये जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि देर रात को स्थानीय जो विभागीय अधिकारी थे, एसडीएम से तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कोई वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। तो वहीं 5 ऐसे बुजुर्ग किसान भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 90 से 95 साल है। ऐसे में उनकी कभी भी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ऐसे में उनके साथ में 21 लोग अनशन पर बैठे हुए। साफ तौर से उन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जवाई नदी के अंदर पानी बांध कर नहीं छोड़ा जाता है तब तक वो वहां से उठेंगे नहीं। ऐसे में तमाम पहलुओं को लेकर विभागीय अधिकारी है वो लगातार फॉलो उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन इन किसानों की मांगों को लेकर कोई भी अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में आज किसान जो है जिला मुख्यालय पर आंदोलन का नई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन निश्चित तौर से जो जवाई नदी के बहाव क्षेत्र के ऊपर बनाए गए बांध की वजह से यहाँ के आसपास के यानी कि 180 गांवों के अंदर भयंकर पेयजल संकट के साथ साथ कुओं का जल स्तर गिर चुका है, जिसके चलते किसानों के खेत है वो बंजर हो रहे हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि जवाई नदी के अंदर पानी छोड़ा जाता है तो आसपास के क्षेत्र से आने वाले किसानों। तो फिलहाल 21 किसान आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इसमें से 5 बुजुर्ग किसान हैं। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद से खबर मिल रही है। राजस्थान के बेरोजगारों का गुजरात में हल्ला बोल। सैकड़ों बेरोजगार गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने उपेंद्र यादव को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। 29 दिनों से राजस्थान के बेरोजगारों का यह प्रदर्शन जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत से वार्ता की मांग कर रहे थे। तो ये राजस्थान के बेरोजगार हैं जो गुजरात में पिछले 1 महीने से डेरा डालकर बैठे हैं। इनकी मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो वायदे इनके साथ किए वो पूरे किए जाए। और पिछले 29 दिन से गुजरात में एक बार पहले गिरफ्तारी हुई थी और एक बार फिर से इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री गुजरात भी पहुंचे थे चुनाव कैंपेनिंग के लिए। इसी दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की, जिसको लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले 30 दिन से हम यहाँ पे गुजरात में हैं और हम लगातार सीएम साहब से मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें सीएम साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे नेतृत्वकर्ता जो उपेंद्र यादव जी हैं उनके गाइडेंस पे लगातार यहाँ पे आंदोलन को जारी रखा है हम लोगों ने पिछले 29 दिन से। लेकिन लगातार हमने प्रयास किए सीएम साहब से मिलने के, हमें सीएम साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। कल भी हम सीएम साहब से मिलने के लिए अहमदाबाद जो स्टेट हाउस है वहाँ गए थे, लेकिन हमें ये बोला गया कि वो सीएम साहब गांधीनगर है और रात को लेट आएंगे, आप सभी लोग सुबह आइए। और हम अभी आज सुबह जाते हैं मिलने, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे जो आंदोलन के नेतृत्व करता है उपेंद्र यादव जी, उनको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, 1 महीना पूरा होने को है, 2 बार गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन वार्ता का कोई सेतु बनता हुआ नजर नहीं आ रहा।
ऐसे में कब तक ये धरना प्रदर्शन यहां पर जारी रहेगा? बात तो थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही खुद के राज्य के मुख्यमंत्री से ही। देखिए, बिल्कुल बेरोजगार 20 सूत्री मांगों को लेकर के गुजरात में लगातार डेरा डाले हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हो और मुख्यमंत्री से बात के बाद में शायद कोई हल निकले, मगर मुख्यमंत्री से बातचीत का जो दौर है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम था गांधीनगर विश्राम गृह में, लेकिन मुलाकात से ठीक पहले ही जो है आज सुबह जो कि बेरोजगारों की लीडरशिप देख रहे हैं वहां पर, साथ में उपेंद्र यादव, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ में कुछ और लोगों को भी जो है राउंड अप किया गया है। गुजरात पुलिस का कहना है कि वहां की शांति भंग हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है वो गुजरात के स्टेट गेस्ट है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो, किसी प्रकार से कोई माहौल खराब ना हो, इसलिए गुजरात पुलिस ने एहतियात के तौर पर जो है प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद में अन्यंत्र स्थान पर कहीं पर रखा गया गांधीनगर में ही। लेकिन तमाम बेरोजगारों में इस बात को लेकर के भी गुस्सा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। इन 20 सूत्री मांगों में मुख्य तौर पर जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसमें शिथिलता देने की मांग है, कुछ भर्तियां जो पेंडिंग चल रही है उन्हें पूरी करने की मांग है, कुछ नई भर्तियों को लाने की मांग है। इसके साथ साथ में जो बजट में जो घोषणाएं की गई थी और सरकार बनने से पहले, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगारों से जो कमिटमेंट किए थे उन कमिटमेंट को पूरा करने जैसी मांगों को शामिल करके 20 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया है। इन मांगों को लेकर के तमाम बेरोजगार युवा जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें के हाथ में कामयाबी नहीं लग पा रही है। और लगातार आज 27-28वां दिन है बेरोजगारों का और लगातार बेरोजगार जो है वो 1 महीने से का वक्त बीतने जा रहा है, लेकिन गुजरात में ही लगातार डेरा डाले हुए हैं। लोगों को यह आशंका थी कि कांग्रेस की सरकार को प्रेशर में लेने के लिए गुजरात जाएंगे, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे तो शायद इनकी बात जल्दी सुनी जाएगी, जो राजस्थान में नहीं सुनी जा रही। मगर 28 दिन बीतने के बाद भी कोई बातचीत नहीं, कोई डेडलॉक तोड़ने के लिए किसी ने भी अगुवाई नहीं की है। केवल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बेरोजगार कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कोशिश करने के दौरान ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। पिछला जब दौरा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात का, तब भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ठीक आज भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी साफ तौर पर मैसेज साफ है कि गुजरात पुलिस नहीं चाहती कि उनके इलाके में किसी प्रकार की कोई शांति भंग हो, कोई अशांति हो, और अगर मुलाकात करनी है तो मुलाकात जो है अगर मुख्यमंत्री की ओर से बुलावा आएगा तो गुजरात पुलिस जरूर मुलाकात के लिए लेकर के जाएगी, वरना प्रदर्शन करने के लिए किसी भी हंगामे की परमिशन जो है वो गुजरात पुलिस नहीं दे रही और जगह जगह से बेरोजगारों को। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले के मौजपुर गांव में कलयुगी बेटे ने जमीन में हिस्सा लेने को लेकर अपने बुजुर्ग पिता की जमकर पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पिता विशेलाल सैनी 72 साल के हैं। पीड़ित के बेटे का जमीन बंटवारे को लेकर पिता से विवाद चल रहा था। बीती शनिवार को पीड़ित की बहू और पोती ने पहले तो बुजुर्ग के साथ मारपीट की, इसके बाद बेटे दौलत राम ने अपने ही बुजुर्ग पिता को डंडे से पीटा। कुछ लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल बुजुर्ग का इलाज करवाया। तो ये है झगड़े की एक वजह जमीन, जिसमें रिश्ते तार तार होते हुए यानी उस बुजुर्ग को पीटा जा रहा है जिस बुजुर्ग ने इस औलाद को पैदा किया। और ये बुजुर्ग जो इस उम्मीद में था कि बुढ़ापे के अंदर इस उम्र में बेटा जो है वो सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, लेकिन बेटे ने लकड़ी उठाकर पिता को पीटना शुरू कर दिया। ना केवल पिता ने, बल्कि आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो ये सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की तार तार होती एक ऐसी तस्वीर है। इसमें पोती है, बहू है और खुद बेटा है। जोधपुर में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बीती रात जोधपुर के एक रिसोर्ट में स्टूडेंट्स पार्टी चल रही थी। इस दौरान कुछ बाहरी युवकों ने पार्टी में पास खरीदकर पार्टी में एंट्री की और छात्राओं से छेड़खानी और अभद्रता की। स्कूल के छात्रों द्वारा रोके जाने पर बाहरी युवकों ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट की घटना हुई। इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू किया।
ये जोधपुर में कार्यक्रम था छात्र छात्राओं का। बताया ये जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें घुस आए और छात्रों के साथ मारपीट की। जोधपुर की यह घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे कार्यक्रम में इन असामाजिक तत्वों ने रंग में भंग डाल दिया। कार्यक्रम चल रहा था। यह खबर बूंदी से है। चतरगंज बड़ा नया गांव में चोरों और लुटेरों का आतंक। बड़ा नया गांव में 8 घरों में चोरी और लूट की वारदात हुई। महिला का गला दबाकर आभूषण लूट लिए गए। ग्रामीणों में आक्रोश। लाखों की लूट और चोरी के बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ। और दौसा के बाद बूंदी से एक खबर, जहां पर खुलेआम लुटेरे घूम रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि मामला तक दर्ज नहीं किया गया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। लाखों की लूट हुई। चोरी के बाद भी पुलिस मामला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। एक साथ 8 घरों में चोरी और लूट की वारदातें। सुजानगढ़ के जमालपुरा मोहल्ले में स्थित एक तिरपाल गोदाम के बाहर उस वक्त आग लग गई जब गोदाम के बाहर रखे तिरपाल के कुछ स्क्रैप जल गए। मौके पर एकत्रित तिरपाल गोदाम संचालक ने बताया कि विद्युत तार के शॉर्ट होने के कारण आग लग गई, जो धीरे धीरे सुलगने लगी। आग की सूचना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और आग बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिर हम फायर ब्रिगेड से वहाँ पहुँचे और आगे तिरपालों की गोदाम के बाहर लगी थी, तो उसमें लगभग आधा पौन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हमने आग पे काबू पाया। छठी मैया बरत तोहार। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कल खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। छठ व्रती पूरी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी छठ की छटा बिखरी हुई है। भरतवंशी जहां छठ कर रहे हैं, आज शाम छठ व्रती डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही 4 दिनों का छठ व्रत संपन्न हो जाएगा। छठी मैया बरत तोहार। सूर्य उपासना से जुड़े लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना है। यह है सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। सूर्य उपासना से जुड़े लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना है। छठी मैया बरत तोहार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।